तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे जितने नेवी एसआर और एमआर के बच्चे हैं। लगातार और बेसब्री से इंतजार, पहले तो रिजल्ट का सर, और रिजल्ट के बाद इंतजार कि सर INS का हमें कब रिपोर्ट करना है, और सर मेडिकल जो फेज़ 3 है जो सबसे अहम है उसके लिए हमें अभी से कैसे तैयार होना है। ऑब्वियसली इस बार जब आप नेवी के फेज़ 2 प्रक्रिया में गए तो कई एक्सपीरियंस आपके लिए नए थे। आप रिटन एग्जाम से भी गुजरे, उसका भी स्कोर मैटर करता है और उसी का स्कोर मैटर करता है, और आपने मेडिकल की भी प्रक्रिया से गुजरे। इस दौरान बहुत सारे बच्चों को मेडिकल आउट किया गया और कह लीजिए कि उन्हें फिर से रीमेडिकल के लिए बुलाया गया, और ये प्रक्रिया चली ऑलमोस्ट 3 अक्टूबर तक आपके सामने। अब उसके बाद रिजल्ट्स आना है, तो रिजल्ट तो हमने आपको पहले ही प्रेडिक्शन किया, अप टू 20 अक्टूबर तक आपके सामने रिजल्ट्स हो जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज कि इस बार सर गए जब हम रीमेडिकल में भी, तो अभी भी हमारे जहन में बहुत सारे संशय बने हुए हैं। हम मेडिकल इन भी हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे मेडिकल आउट हो गए हैं जो कि वहीं उसी स्टेज से बाहर हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फेज़ 3 का भी मेडिकल बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से आपको अलर्ट कर देता हूँ कि वहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और आज पूरी सुबह 5 बजे से लेके रात तक जो मेडिकल प्रक्रिया, एक एक स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं जो स्टेज 3 का मेडिकल है। बट इसके साथ एक चीज़ जरूर और समझाना चाहूँगा, दांत है अप टू द मार्क करके जाना है, कान है अप टू द मार्क करके जाना है, बॉडी अप टू द मार्क करके जाना है, EG ECG रिपोर्ट, BP की रिपोर्ट, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जितनी भी तरह की हैं, चाहे वो आपके ब्लड से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हर चीज़ का एक क्रॉस एग्जामिन होना स्टेज 3 के मेडिकल से पहले भी जरूरी है। तो इसको मत मिस करिएगा। और मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर बिल्कुल आपकी सेवा में है, देश के हर नेवी एस्पिरेंट के लिए। और बिल्कुल आपको स्टेज 3 की जो मेडिकल प्रक्रिया है ना, सुबह से लेकर शाम तक, उस रियल मेडिकल प्रक्रिया का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में, जब यहाँ का हिस्सा आप बनेंगे। और आज उसी पूरी जर्नी को आपको लाइव मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अंत तक देखिए और अपने जितने भी नेवी के दोस्त हैं उनको जरूर शेयर करिए। मेडिकल एक अहम रोल है बेटा, और मुझे लगता है इतने स्टेजेस दर्ज करने के बाद जब मेडिकल में कोई बात आती है ना, तो दिल टूटता है। और मैं कहता हूं हर दिल को जोड़ने के लिए अब हम अवेलेबल हैं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर को लेकर। बाकी ये नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, बुकिंग एडवांस रखिएगा, जिससे स्टेज 3 में जाने से पहले आपको मेडिकल से आपकी प्रक्रिया डन की जाए। तो चलिए तेजी के साथ शुरू करते हैं पूरे मेडिकल प्रोसीजर में। तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार जितने भी हमारे इंडियन नेवी के बच्चे हैं। और ऑब्वियसली आज मेडिकल के लेके एक रियल जर्नी आपके सामने मैं आया हूं, और स्टेज 3 या किसी भी नेवी, एयरफोर्स, किसी भी इंट्री आर्मी के लिए आप जा रहे हैं, तो मेडिकल के ओवरऑल रोल को आज मैं बेहतर ढंग से समझाने वाला हूं। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा बच्चा। केवल एक उद्देश्य है कि इस देश से मेडिकल का डर खत्म हो जाए, और इसी डर को खत्म करने के लिए जन्म हुआ मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का, जिसका एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से आप रिटर्न में सफलता पाए हैं, फिजिकल में सफलता पाए हैं, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आपको 100% मेडिकल में सफलता दिलाएगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर इस पूरी जर्नी में होता क्या क्या है, और इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी मेडिकल सेंटर का रिपोर्टिंग टाइम कहीं 5 बजे, कहीं 6 बजे, कहीं 7 बजे। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो गया, क्या क्या एडमिट कार्ड में ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, उन बातों का डिस्कशन हो गया। तो चलिए मेडिकल में क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटाइज हैं, क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, उनको ध्यान समझते हैं। तो सबसे पहले आई टेस्ट आता है। आई टेस्ट में बेटा देखो, सबसे पहली चीज़ है कि विथ स्पेक्ट्स आप हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया, कहीं 6/12 विदाउट स्पेक्ट होना चाहिए आपका, कहीं 6/18 भी चल जाता है, 6/36 चलता है। ये अलग अलग एंट्री के माध्यम से होता है, बट स्पेक्ट्स लगाने के बाद तो हर जगह आपका 6/6 होना चाहिए। अब पॉइंट आता है कि सर टेस्ट होता क्या क्या है बेसिकली। देखो आई में बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ होती है डिस्टेंस विजन और नियर विजन। डिस्टेंस विजन जो है वो टेक्निकली ज़्यादातर एंट्रीज में है, नियर विजन जो है काफ़ी कम एंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया गया। डिस्टेंस विजन में क्या होता है बच्चा कि राउंड आप मान लो कि 6 मीटर का मतलब बच्चा इसको आम भाषा में समझें तो लमसम 20 फीट की दूरी पे एक आंख आपकी बंद करा दी जाएगी, और वहाँ कलर में कुछ अल्फ़ाबेट्स चलते रहेंगे आपके सामने, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जो रहेंगे उनको बस आपको रीड आउट करना होता है। दैट मीन आपका डिस्टेंस विजन ओके है कि नहीं है, ठीक है ना। कब एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से पहले आपका वो टेस्ट कर लेंगे। नियर विजन में टेक्निकली क्या करते हैं कि नज़दीक में आपको कोई पेपर प्रिंट दे दिया और उसके क्लोजर आपको ले गए और उस पैराग्राफ को पढ़ने के लिए आपको मौका दे दिया, तो नियर विजन टेस्टिंग में आ जाता है। फिर बच्चों का अगला प्रश्न होता है सर कलर ब्लाइंडनेस को लेके क्या है। तो जैसे आपको पता है कि एक सिंपल आपको एक डायरी टाइप की मिल जाती है, इसमें अराउंड 26 जो है फ्लिप्स रहते हैं, जिसमें 4 अगर आप कभी ध्यान से देखे होंगे तो ब्लैंक रहते हैं, बाकी जो 22 रहते हैं उसके अंदर जो है आपको जो है न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, जो है नंबर्स मिल जाते हैं, जिनको आपको आइडेंटिफाई करना होता है। कई कई बच्चे पूछते हैं कि सर कुछ गलती हो जाए तो, मान लीजिए 1-2 गलत हो जाए तो घबराना नहीं। पहली बात तो जिसको कलर विजन होगा मेरे बच्चा, वो एक भी जो है न्यूमेरिक्स वैल्यू उसमें आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा, तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपका 2-4, मैं तो ये कहता हूँ कि 22 में अगर आप 19-20 भी सही कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत का बात नहीं, 1-2 मिस्टेक आपका वहाँ पे मान्य हो जाएगा। तो इसको लेके बहुत नहीं घबराना है। पाथ फाइंडिंग है तो उसको भी आराम से फिंगर रख के धीरे धीरे चले। बहुत लोग तो हड़बड़ाहट में बेटा बहुत सारा चीज़ गड़बड़ कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का भी टेस्ट का उद्देश्य यही होता है कि एक बार थोड़ा प्रोसीजर से आप गुजर जाए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम अच्छा कर ले जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। रीडिंग टेस्ट में जैसे आपको बताया गया कि पैराग्राफ क्लोज भी है और डिस्टेंस भी है, दोनों तरीके से जो
है आपको देखा जाता है। डिस्टेंस टेस्ट में कुछ वर्ड कुछ डिस्टेंस पर दिए जाते हैं और उन्हीं को क्रमवार किया जाता है। इमेज भी देख सकते हो कि सिंपल ये फॉर्मेट आप पूरा देख लीजिए, मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर का ही है पूरा। जिसे ये कलर ब्लाइंडनेस वाला फाइंडिंग होता है तो बाकायदे पकड़ाया जाता है बच्चों को, पाथ ट्रैकिंग हो गई और न्यूमेरिक फाइंडिंग हो गई। और डिस्टेंस विजन में फिर आई स्टैंडर्ड्स भी हम देख लेते हैं कि लाइक, क्योंकि पूरी मशीनरी है, पूरा हॉस्पिटल है तो पूरा सेटअप ही है, तो बेसिकली हम पूरी कोशिश यही करते हैं कि हाँ हम सारी चीज़ें आपकी आई स्टैंडर्ड को भी देख लेते हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो स्पेक्स भी हम सजेस्ट करते हैं और उस चीज़ को बताते हैं कि आप पहनना शुरू कर दें तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी और आपको आई रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा। तो ये सिंपल आई का टेस्ट है बेटा, जब एक बार प्रोसेस में आएंगे तो बहुत मजा आएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं ईयर टेस्ट। इस परीक्षण में कान का जो है चेक करने का जो कारण है, सबसे पहले तो ईयर वैक्स ही हो गई सबसे बड़ी चीज़, और इसको बिल्कुल करा के जाया करिए और लिखा भी रहता है हर एडमिट कार्ड में। और दूसरी बात बच्चे है इंपॉर्टेंट ये समझना कि ईयर बैग्स ऐसे कहीं मत साफ कराइएगा, उसको आपको प्रॉपर डॉक्टर से और प्रॉपर कंसर्न पर्सन से करना चाहिए, नहीं तो कान में कोई दिक्कत आ सकती है। ईयर ड्रम का स्टैंडर्ड देखा जाता है, कान सब प्रॉपर होना चाहिए, कोई धब्बा ना हो पर्दे पे, कोई छेद ना हो पर्दे पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मशीन लगा के स्क्रीन पे यहाँ वो प्रॉपर तरीके से आपका देख लेते हैं। फिर हियरिंग टेस्ट हो जाता है, कुछ मीटर की दूरी पे खड़ा करके फुसफुसाते भी हैं, कुछ लोगों को वैसे धम्म से मार के वो जो है कान के पास ले जाके सुनाते हैं, देखते हैं हियरिंग का कैपेसिटी आपका कैसा है। तो हियरिंग का भी टेस्ट जो है इस तरीके होता है। ये पूरा सेटअप होता है ईयर का, जहाँ ये चीज़ हम प्रॉपर आपका कंप्लीट कर देते हैं। फिर आपका टीथ टेस्ट आ जाता है, दांत तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट ओके होना चाहिए, फिलिंग स्केलिंग सब प्रॉपर करनी पड़ती है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पूरा जो है डेंटल डिपार्टमेंट हम लोगों ने बनाया है, जहाँ हर चीज़ हम करते हैं बेटा, दांत की सफाई। क्योंकि देखो मेडिकल में आने का मतलब ये नहीं कि आए ओवरऑल देख लिए चले गए। मेडिकल का मतलब होता है कि प्रॉपर हॉस्पिटल हो। देश के अंदर यही समस्या है कि लोग देख रहे हैं मेडिकल, मेडिकल देखने वाली चीज़ नहीं है, मेडिकल करने वाली चीज़ है। उसके लिए पूरी सेटअप मशीनरी और डॉक्टर्स टीम चाहिए होती है, जो केवल मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर पे है। तो यहाँ बाकायदे चेक होता है बेटा, दांत की सफाई हो गई, फिलिंग हो गई, हर चीज़ अप टू द मार्क हम करते हैं, जिससे मेरे बच्चे को किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए। फिर दूसरा डीएनएस को लेके बड़े बच्चों में डर रहता है, कुछ नहीं है यार, डीएनएस आज के टाइम में बड़ी नॉर्मल चीज़ है, चाहे हड्डी टेढ़ी हो, चाहे थोड़ा बहुत यहाँ फैट आपका बढ़ा हुआ हो, सबका सर्जरी हो जाता है, सब प्रॉपर हो जाता है और सबका यहाँ पे गाइडेंस इंस्ट्रक्शन हम लोग भी चेक करके सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं। अब तो 13 दिन की सर्जरी के बाद भी आप जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ मेडिकल इन कर लिया जाएगा। फिर आ जाता है कि हाइट वेट बिल्कुल सही अनुपात में होना चाहिए, छाती 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन प्रॉपर होना चाहिए, तो सारी नाप हो जाती है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। टंग टाइप में इसलिए कि ऊपर नीचे तलवे को छू रहा है कि नहीं छू रहा है, इसमें भी रीमेडिकल मिल जाता है। अगर टंग ऊपर नीचे प्रॉपर नहीं है तो सब प्रैक्टिस भी कराई जाती है। कई बच्चे तो हड़बड़ाहट में मैं देखता हूँ नहीं कर पाते हैं, तो हमारे यहाँ आते हैं तो उनको हम जब प्रैक्टिस कराते हैं बेटा तो आसानी से कर लेते हैं। फिर ब्लड टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो है मेडिकल सेंटर में ब्लड लिया ही नहीं है भाई, खाली पेट ब्लड लेना और खाने के बाद ब्लड लेना, पूरा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट चाहिए होता है उसके लिए, प्रॉपर बेटा टेस्ट होता है। उसमें आपका बहुत सारा चीज़ें हैं, नॉर्मल CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट आपका ओके नहीं, आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज है, जो कैल्शियम है, सोडियम है, ये सब चेक होता है, सब अप टू द मार्क है कि नहीं है। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, CMP है, LP है, TP है, कार्डियक बायोमार्कर्स हैं, सेक्सुअल डिजीजेस से रिलेटेड है, प्रोटीन से रिलेटेड है, बहुत सारा बेटा ब्लड की रिपोर्ट्स आती हैं। AGB, DBGT शुगर के अंतर्गत आपका आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं और ये ज़रूरी है। बहुत लोग तो एनीमिया में बाहर हुए इस बार एयरफोर्स में, आपने देखा बच्चा क्या मजाक बना के रखा है भाई। अगर एक बार प्रॉपर टेस्ट हो जाए तो चीज़ें हो जाए, और शायद इसीलिए सारा सेटअप हम लोगों ने बना के दिया। तो पूरा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है बेटा, जहाँ ये सारी चीज़ें हम प्रोसेस करते हैं, हाइट वेट पूरा चेक होता है, तो सब चीज़ पे प्रॉपर तरीके से काम होता है। टंग का जो स्टैंडर्ड है सब देखा जाता है, अप टू द मार्क है कि नहीं है बच्चा, ठीक है ना। बाकी कोई क्वेरीज हुआ करे तो कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर दिए हैं बड़ा बड़ा, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। यूरिन टेस्ट में बिल्कुल एसिडिटी का क्या स्टेट है, कंसंट्रेशन क्या है, प्रोटीन, शुगर, केटोन्स, बिलिरुबिन इन्फेक्शन है या नहीं है, क्योंकि देखो बहुत ज़रूरी है, किडनी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, और यूरिन का रास्ता है उधर से होके आना, और उसका इन्फेक्शन किसी भी तरह के मुझे लगता है पूरी बॉडी स्ट्रक्चर को बिगाड़ के रख देता है। और अक्सर आप सुनते हैं पथरी है सर, किडनी में दर्द हो रहा है सर जो है जो हमारी पेनिस की नली है सर प्रॉपर साफ़ नहीं है, प्रॉपर क्लीन नहीं हो रहा है सर, बड़ा सा टाइट लगता है, जलता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो उन्हीं सारे टेस्ट को करना बहुत ज़रूरी है, और वो हमारे यहाँ प्रॉपर आपका टेस्ट होता है बेटा, और उसकी प्रॉपर रिपोर्ट्स आपको दी जाती हैं, और कुछ कमी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी हम गाइड कर देते हैं। स्वेटी पाम इस टेस्ट में कैंडिडेट के हथेली तलवे पे पसीना निकलता है नहीं चेक किया जाता है, कैंडिडेट को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कराइए जिससे उनके हाथ या पैरों से पसीना निकल आए, क्योंकि ये भी तो देखना जरूरी है। मान लो नॉर्मली चेक करे नहीं निकल रहा है, बट कराए तो बेटा निकलने लगा आपका, पता। इससे बचने के लिए जो भी पाउडर्स, जो भी सुझाव होता है वो भी हम देते हैं प्रॉपर। एल्बो एंगल आपको 15 से 18 डिग्री का तो है ही, कई बार इस पर बात कर सकें। इसका प्रॉपर ऑपरेटर्स जो भी चाहिए होता है सामान भी हम यहाँ से अवेलेबल करा देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं जाए। स्वेटी पाम का इशू हो, यूरिन टेस्ट पार्ट हो, या फिर आपका एल्बो कैरी एंगल एक बड़ा मुद्दा होता है, और इसके लिए प्रॉपर हम सीरियस टेस्टिंग करते हैं और आपको हर तरह का सुझाव, हर तरह का इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे ये चीज़ प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक बच्चा। तो ये सेगमेंट हो गया। फिर आते हैं हैंड सीवर, सीधा हाथ करा लेते हैं, कपकपाहट है कि नहीं है चेक कर लेते हैं हम लोग। नौकनी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होता है, सिंपल मैंने बता दिया पहले स्टार्ट में भी, सिंपल खड़े हो, आराम से स्ट्रेट पैर रखो बेटा, बहुत बैक मत खींचा करो, बहुत फ्रंट मत खींचा करो, नॉर्मल खड़े हो जाओ, सबका स्पेस रहता है।
नहीं है तो उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज और गाइडेंस हमारे यहाँ वो भी मिल जाता है। और वही बताएं, इस टेस्ट में चेक किया जाता है कि घुटने आपस में टकराते हैं कि नहीं। इस टेस्ट में कैंडिडेट को खड़ा करके बैठाकर सुलाकर घुटने के बीच स्केल डाला जाता है, हर तरह से चेक कर लेंगे। अब अलग अलग आर्मी नेवी एयरफोर्स के पैटर्न है, बट चेक वही होता है। फ्लैट फुट में मैंने बता ही दिया कि एक आर्क प्रॉपर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, वो चेक कर लेते हैं। लेटा करके, सूज उतरवा करके, जैसे भी है हर तरह से वो देख लेते हैं। और ये जो है भी इशू किसी बच्चे को मैं बताना चाह रहा हूँ, नॉक नहीं है, फ्लैट फुट, तो हमारे यहाँ सब चीज़ का ट्रीटमेंट है, सही हो जाएगा। घबराहट बंद कर दीजिए प्लीज़। देश के हर व्यक्ति से मैं कहना चाह रहा हूँ, मेडिकल एक सिंपल प्रोसीडिंग है जिसको हम बेहतर कर सकते हैं बिना डरे। ये सिवरिंग वाला पार्ट हो गया, हेल्दी फुट हो गया, फ्लैट फुट ऐसे हो जाता है, इसमें आर्क नहीं होता बेटा, जो ये वाला है, ठीक भैया। ये नॉर्मल हो गया, ये वरस हो गया जिसको बोल लेग्ड भी तुम लोग बोलते, बहुत ज़्यादा फैल गया। वल्गस हो गया जो है, ठीक है ना, अलग ही तरह का। नॉक नहीं हो गया, सट रहा है इसका पूरा का पूरा। तो नॉर्मल ऐसे स्ट्रेट खड़ा होना है, ज़्यादातर लोगों का नॉर्मल ही होता है। नहीं भी है तो ट्रीटमेंट होकर सब सही हो जाता है, उसका हम लोग पूरा सिस्टम रखते हैं। हार्ट बीट चेक हो गई, जिसको आप अलग तरह से देखते हैं ECG के तौर पर। ब्लड प्रेशर टेस्ट हो गया, BP हो गया। शांत रहिए, कूल रहिए। फिर प्राइवेट पार्ट है जिसमें एब्डोमिनल रीजन है, हाइड्रोसिल है, टेस्टिस है, पाइल्स है, हर तरह की चीज़ें चेक की जाती हैं। पूरा सेटअप है ECG EG का, पूरी रिपोर्ट्स आती हैं, BP स्टैंडर्ड्स चेक होते हैं, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड चेक होते हैं। तो कुछ हम छोड़ते नहीं बेटा, विल चेक एवरी प्रोस्पेक्टिव और हर तरह से प्रॉपर कर देते हैं। बट इस सब के बावजूद कभी कभी बच्चे री मेडिकल केसेस में भी आते हैं, उसके कारण कई हैं। और अगर हमारे पास आए तो नौबत ही हम ना आने दें। यदि कैंडिडेट री मेडिकल चाहे तो अगर अगले दिन INH चिल्का में ही INHS निर्वाणा में जा रहा है मेडिकल चेकअप के लिए, वो जा सकता है, फिर से री मेडिकल के लिए उपस्थित हो सकता है। विदिन 48 आवर्स से गेम हो जाएगा अगर आप निर्वाणा जा रहे हैं तो। लेकिन अगर मेडिकल चेकअप के लिए आप INHS कल्याणी चले जाते हैं तो आपको 21 दिन का समय मिल जाता है। मोटा मोटा 21 से 25 दिन ही हर जगह आपको समय इसके लिए दिया जाता है। तो बिल्कुल मेडिकल चेकअप एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर बिल्कुल वरदान की तरह है बेटा। एक बार आके प्रोसेस जरूर फॉलो कर लीजिए। इतना कुछ किया है तो एक ये भी टेस्ट आपके लिए ज़रूरी हो, देश के सबसे रीजनेबल चार्ज में हमने दे दिया है। इतना बड़ा सिस्टम और ऑनेस्टली इतनी बड़ी जर्नी, इतनी बड़ी टीम मेडिकल टेस्टिंग के लिए भारत में कहीं नहीं है बच्चा। और अगर ये है तो इसके पीछे केवल एक उद्देश्य हमारा है कि हर बच्चा मुझे मेडिकल इन चाहिए। अगर आप मेरी बात मानते हैं, समझते हैं, तो एक बार ज़रूर, आप आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स से हो, किसी भी एंट्री विशेष से हो, स्पेशली अभी जो नेवी वाले बच्चे हैं, मत डिले करिएगा। जा रहे हैं, बढ़िया मौका है, तो अगर ये भी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। कॉल कर लीजिए 6390103030 पर। तो ये रहा मेडिकल की प्रक्रिया। बाकी एक दिन तुमको रियल सेंटर्स में भी हम मेडिकल पूरी प्रक्रिया चलते हुए भी दिखाएंगे, कई वीडियोस में दिखाया और दिखाते भी रहेंगे। बाकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हर बिंदु जो कमेंट सेक्शन में आप रखते हैं उस पर आके मैं एक स्पेशल वीडियो आपको जरूर दूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको फेज 2 के लिए, और आशा करता हूँ आप सब मेडिकल इन होंगे। और मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर है तो 100% मेडिकल इन होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।